सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टेज विद्यार्थी में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो भी वन्य जीव विहार हैं उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। इन वन्य जीव विहारों से उत्तर प्रदेश के जो भी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछा जाता है। तो जो उत्तर प्रदेश की UPSSC की परीक्षाएँ होने वाली हैं उसमें मान के चलिए कि कोई ना कोई एक क्वेश्चन जितने भी वन्य जीव विहार हैं उत्तर प्रदेश में उससे पूछा जाएगा। तो आप जो है परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार किस जनपद में है। तो ये किस जनपद में है? चंदौली में है। कहाँ पर है? चंदौली। चंदौली जनपद जो है बनारस से काट करके बना हुआ है, जो कि बिहार से इसका बॉर्डर लगता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कैमूर वन्य जीव विहार किस जनपद में है। तो ये कैमूर वन्य जीव विहार जो है 2 जनपद में, कहाँ कहाँ पर है? मिर्जापुर तथा सोनभद्र। मिर्जापुर तथा सोनभद्र में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सोहगी बरवा वन्य जीव विहार कहाँ है। तो सोहगी बरवा वन्य जीव विहार कहाँ पर है? महाराजगंज में। कहाँ पर? महाराजगंज जनपद में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुहेलवा वन्य जीव विहार किस जनपद में है। तो ये 3 जनपद में, कहाँ कहाँ पर है? पहला है बलरामपुर, दूसरा गोंडा, तीसरा बस्ती जनपद में है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कतरनिया घाट वन्य जीव विहार कहाँ पर है। तो कतरनिया वन्य जीव विहार किस जिले में है? वो है बहराइच में। कहाँ पर? बहराइच में। कहाँ पर? बहराइच में। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें एक खासियत और आप देखेंगे, हम पूर्वांचल से शुरू कर रहे हैं, आपको याद करने में एक आसानी हो जाएगा। क्या पूर्वांचल से चलेंगे चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, फिर वहाँ से आएंगे महाराजगंज के फिर तराई बेल्ट नेपाल का जो है किनारा करते हुए आप आएंगे ये श्रावस्ती, बलरामपुर, सुहेलवा, फिर आगे चलेंगे तो कतरनिया घाट, बहराइच पड़ेगा। इसी क्रमबद्ध तरीके में हम आपको बता देंगे जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, शार्ट स्क्रीन इसका ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किशुनपुर वन्य जीव विहार किस जनपद में है। तो ये है लखीमपुर खीरी। फिर अगला कह रहा है कि हस्तिनापुर वन्य जीव विहार जो है कहाँ कहाँ पर है? मेरठ, बिजनौर, हापुड़। कहाँ कहाँ पर? किस किस जनपद में? मेरठ, बिजनौर और हापुड़ में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार कहाँ पर है। तो राष्ट्रीय, आप हस्तिनापुर का नोट करिए। ये जो है आगरा, इटावा में। कहाँ पर है? आगरा और इटावा में। आगरा और इटावा पर आप, हम हट जा रहे हैं, आप इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ पर है? ललितपुर। कहाँ? ललितपुर में। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा हम समय स्पेस आपको दे रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है रानीपुर वन्य जीव विहार कहाँ पर है। तो रानीपुर जो वन्य जीव विहार है
वो कहाँ पर है? चित्रकूट में है। किस जनपद में है? चित्रकूट जनपद में। ठीक है, तो ये नंबरिंग थोड़ा गलत हो गया है, हम इसको नंबरिंग फिर से कर दे रहे हैं। 7, 8, 9, 10, ये 10 वन्यजीव विहार हमने आपको लिखा दिया है। एक वन्यजीव विहार है कछुआ वन्यजीव विहार, जो कि वाराणसी जनपद में है, अभी उसके बारे में भी लिखा दे रहे हैं। और कुछ थोड़ा सा वन्यजीव विहार के बारे में है, मैं आपको लिखा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, शार्ट स्क्रीन ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि कछुआ वन्यजीव विहार किस जनपद में है? तो कछुआ वन्यजीव विहार जो है कहाँ पर है? वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश, अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने वन्यजीव विहार हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 12, कितना है? 12 वन्यजीव विहार हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नंबर 13, उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है? तो वो है जो है चंद्र प्रभा। कौन सा है? चंद्र प्रभा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो कैमूर वन्यजीव विहार है, जो कि मिर्जापुर और सोनभद्र में फैला हुआ है। कौन सा है? कैमूर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो महावीर स्वामी। कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ पर है? ललितपुर में है। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन हमने अब तक आपको बताया है। आप इसको नोट कर लीजिए, शार्ट स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 7 किलोमीटर गंगा प्रवाह वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में है? तो कहाँ है? वाराणसी में है ये। वाराणसी। ठीक है, कुकरैल वन में लुप्त प्राय प्रजातियां हुए एक प्रजनन केंद्र स्थापित कब हुआ? तो 1984-85 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वृक्ष को पारिस्थितिक आतंकवादी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? यूकेलिप्टस को। यूकेलिप्टस को। अगला कह रहा है कि सारस और गिद्ध पक्षी संकटग्रस्त श्रेणी में आ गई हैं। गिद्ध और सारस जो है, ये जो है संकटग्रस्त श्रेणी की जो पक्षी हैं उसमें इनको नोटिफाई कर दिया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर कछुआ प्रजनन केंद्र है? तो कहाँ पर है? कुकरैल और सारनाथ में। तो कुकरैल कहाँ है? कुकरैल वन कहाँ है? लखनऊ में। और सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी। कुकरैल वन सारनाथ में। तो इस तरीके से आप इसको नोट करिए। तो इस तरीके से आज हमने जो है आपको 20 क्वेश्चन तैयार करा दिया है उत्तर प्रदेश जो है वन्यजीव अभयारण्य से। तो इससे में क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में। उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, रट लीजिए, इसका आप शार्ट स्क्रीन कर ले लीजिए। तो आज की परिचर्चा ही पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।